पाकिस्तान दुश्मनी में भारत का खेल से खिलवाड़, मोदी सरकार की रवायती हटदर्मी। रवां साल शेड्यूल एशिया कप न होने का खदशा, पाकिस्तान से कशीदगी के बाद भारत का एशिया कप न खेलने का फैसला। बीसीसीआई का कहना है भारतीय टीम ऐसे टूर्नामेंट में नहीं खेल सकती जिसके सरबराह पाकिस्तान के वजीर हैं। वुमेन्स इमर्जिंग एशिया कप से दस्तबरदारी का जुबानी तौर पर आगाह कर दिया। एसीसी के बाकी शेड्यूल इवेंट्स को भी होल्ड कर दिया। मेंस एशिया कप सितंबर में भारत में खेला जाना है। वुमेन्स इमर्जिंग एशिया कप जून में श्रीलंका में शेड्यूल है। जराये का कहना है बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को अपनी दस्तबरदारी से आगाह नहीं किया। भारत का जो ब्लेम गेम है वो तो बेनकाब हो चुका है। वो हमने अल्लाह के फल से तमाम दुनिया की जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है और ख़ासकर जो मेरे काउंटर पार्ट्स हैं वो करीबन 60 से ज़्यादा मेरे राब्ते हुए 3 हफ्ते में, तो वो तमाम दुनिया को पता है कि जो हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए वो चाहे वो 15 मिलिट्री इंस्टॉलेशन में हमला हो 7 की रात को या फिर F-16 के उड़ने हो, सब चीज़ें वो जो थी वो हमने साबित किया दुनिया को। दुनिया को पता है कि वो तमाम इल्ज़ामात गलत थे, तो वो उसके लिए मैं बिल्कुल, मेरा एजेंडा नहीं है, उनको पता है, चीन को भी, सब दुनिया को पता है। भारत का ब्लेम गेम बेनकाब हो चुका, पाकिस्तान ने साबित किया भारत के तमाम इल्जामात गलत हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की बीजिंग रवानगी से कबल गुफ्तगू, कहा चीन से पाक भारत कशीदगी और इलाकाई उमूर पर बातचीत होगी। इसहाक़ डार 3 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना, चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। पाक, चीन और अफगान वज़राए ख़ारजा की हम मुलाकात भी होगी। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द अमरीका और यूरोप का दौरा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 1 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात करेंगे। भारतीय बहरिया के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश करेंगे। वज़ीर आज़म पाक बहरिया के अफसरान और जवानों से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रवां हफ्ते तेहरान का दौरा भी करेंगे। हम अमन पसंद कौम हैं, भारत ने उकसाया या हमला किया तो रद्द-ए-अमल तेज और वहशियाना होगा। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। हकीकत यह है कि भारत अमेरिका नहीं और पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं, भारत इसराइल नहीं और पाकिस्तान फ़लस्तीन नहीं। भारत जितनी जल्दी ये बात समझ जाएगा इलाकाई और आलमी अमन के लिए अच्छा होगा। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी का तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। इस सारी दहशतगर्दी की सरपरस्ती और हौसला अफजाई भारत कर रहा है। कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा तनाज़ा है। भारत कश्मीर को हल करने की कोशिश नहीं कर रहा, वो जबर से इसे अंदरूनी मसला बनाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले अरब न्यूज़ को इंटरव्यू में DGISPR ने कहा भारत पाकिस्तान का पानी रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता। दरियाए सिंध का पानी रोका तो दहाइयों के तवील नताइज होंगे। तस्दीक कर सकता हूँ भारत का छठा गिरने वाला तैयारा मिराज 2000 था। हमारे शहदा की कुर्बानियाँ हमेशा कौम के दिलों में जिंदा रहेंगी। इनका एहतराम पूरी अकीदत और इज्जत के साथ किया जाएगा। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह का शहदा को ख़राज अकीदत। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। अहले खाना से इज़हार ताज़ियत फातिह खान ने की। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। एयर चीफ का CMS रावलपिंडी का भी दौरा। पाक फ़ज़ाइया आर्मी के ज़ख्मी जवानों और शहरियों की अयादत की। एयर चीफ ने ज़ख्मी एहलकारों से फर्दन मुलाकात की, हौसले और जुर्रत को सराहा। मार्का हक में पाकिस्तान की तारीखी फतह, भारतीय जारहियत और झूठ बेनकाब। डोसियर जारी। डोसियर में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और भारतीय जारहियत के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए गए। मुस्तनद बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स भी डोसियर का हिस्सा। डोसियर में वाज़ेह किया गया पाकिस्तान अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। भारतीय झूठे मीडिया ने पहलगाम वाक़े के फौरी बाद झूठी खबरें फैलाई, गुमराहकुन प्रोपोगंडा करके जंग का माहौल बनाया। बैनुल-अक़वामी मीडिया, भारतीय सियासतदानों और अवाम ने भारतीय मीडिया के घिनौने किरदार पर सवालात उठाए।
जिन तालिबान के लिए अमेरिका और मगरबी ममालिक के इल्जामात बर्दाश्त किए दहशतगर्द मुल्क के तौर पर मशहूर हुए, आज वही काबुल, वही तालिबान इसराइल समेत हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रवीण साहनी कह रहे हैं, जो इंडियन मीडिया की मुस्तनद आवाज़ हैं। ये भी कहा, पाक फौज की बहादुरी की दास्तानें किताबों में लिखी जाएंगी। भारत ने दोबारा जारियत की तो इससे ज्यादा करारा जवाब मिलेगा। HBL PSL में पाक फजाइया के जवानों को जबरदस्त खराजे तहसीन, शहदा और गाजियों को सलाम। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की रावलपिंडी स्टेडियम अहमद स्टेडियम में तकरीब, शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा, मारूफ गुलकारों ने आवाज का जादू जगाया। स्टेडियम में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। पाकिस्तान और IMF की पॉलिसी सतह पर बजट मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। बातचीत 23 मई तक जारी रहेगी। तकनीकी मुज़ाकरात गुज़िश्ता हफ्ते मुकम्मल हुए। बजट 2 जून को पेश किए जाने का इम्कान। IMF का पाकिस्तान की मजमूई आमदन 20 खरब रुपए तक ले जाने का मुतालिबा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का प्लान तैयार। हुकूमत ने बजट से पहले IMF को बड़ी यकीन दहानियां करा दी। पाक चीन ताउन के सामने भारत बेबस, पाकिस्तान और चीन का दिफाई ताउन जंगी बर्तरी में तब्दील। फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका के बड़े मीडिया इदारों ने एतराफ़ कर लिया। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के हथियारों ने पाकिस्तान के हाथों अपनी पहली बड़ी जंगी आजमाइश कामयाबी के साथ मुकम्मल कर ली। जदीद चीनी टेक्नोलॉजी से लैस पाकिस्तानी अफवाज ने भारत की अस्करी मनसूबाबंदी को बुरी तरह नाकाम बनाया। अरबों डॉलर्स के भारतीय राफेल तैयारे चीनी हथियारों के मुकाबले में बेअसर साबित हुए। मोदी सरकार पाकिस्तान दुश्मनी में अंधी हो गई। तुर्की और अजरबैजान का तिजारती और तालीमी बायकॉट शुरू कर दिया। तुर्क कंपनी को झूठी सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाकर काम से रोक दिया। भारतीय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने तुर्क कपड़ों की फरोख्त बंद कर दी। तुर्क सेब और मार्बल की भारत में तिजारत शदीद मुतासर। जवाहरात फरोशों का रवायती तुर्क जेवरात की फरोख्त से इनकार। हुकूमती दबाव पर JNU, जामिया मिल्ली और उर्दू यूनिवर्सिटी ने तुर्की से तालीमी ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। तुर्की और अजरबैजान की लोकेशंस पर फिल्मों की शूटिंग ममनू। भारतीय गुलकारों और फिल्मी मवाद से पाकिस्तानी फनकारों की तस्वीर हटा दी गई। मुत्तहिदा अरब अमारात, ईरान और खलीजी ममालिक से दरामदात की भी सख्त चेकिंग। जनूबी एशिया में तरक्की का इन्हिसार अमन और तनाज़ात के हल पर है। ऑपरेशन बुनियानुल मसूस पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहाई ज़रूरी था। अमरीका से करीबी राब्ता जारी रखने के लिए पुरज़्म है। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का लॉस एंजल्स में तकरीब से खिताब। कहा, पाक भारत जंगबंदी में अमरीका के तामीरी किरदार को सराहा। अमन, वक़ार और इलाक़ाई बक़ाए बाहमी के लिए पाकिस्तान के अज़्म का आयादा। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पिटाई से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत का केस। अल यमीन गंडापुर की दरख्वास्त पर जेल हुकाम से जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने समाअत की। समाअत मुलतवी, आइंदा समाअत की तारीख बाद में जारी होगी। सुप्रीम कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत जस्टिस हाशिम काकर ने रिमार्क्स दिए कि जजेस को थोड़ी बहुत पेन लेनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर किया और फिर केस ना सुना जाए। 10-10 साल तक लोग डेथ सेल में रहते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। दौरान समाअत सलमान सफ्तर का जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल के इस फैसले का हवाला जस्टिस हाशिम काकर ने कहा, जस्टिस आसिफ खोसा के वीडियो और ऑडियो की तस्दीक से मुतालिक फैसले पर इन्हिसार कर रहे हैं। पैरामीटर्स पर इन्हिसार करें तो खाना काबा में खड़े होकर कही गई बात साबित करना मुश्किल हो जाएगा। सेनेट का इजलास आज दोपहर 4 बजे दोबारा होगा। 50 निकाती एजेंडा जारी। इस्लामाबाद फूड सेफ्टी एक्ट, PMDC एक्ट समेत मुतादिद तरमीमी बिल पेश किए जाएंगे। कम उम्री की शादियों पर पाबंदी के बिल पर भी गौर किया जाएगा। कौमी असम्बली और कायमा कमेटियों से मंजूर शुदा बिल्स भी पेश होंगे।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों का बसेरा। लाहौर में तेज हवाएं चलने से गर्मी का जोर कम पड़ गया। गुज़श्ता रोज पेशावर में तूफानी हवाओं से तबाही, दरख्त, दीवारें और साइन बोर्ड गिर गए। 2 अफराद जाम बहक, मुतादिद जख्मी। इस्लामाबाद में भी शदीद गर्मी के बाद तूफानी हवाएं और बारिश। मरी में गरज चमक के साथ आंधी और बादल बरसे। कई मकामात पर दरख्त गिर गए। बिजली की तारें टूटने से मुतादिद इलाके अंधेरे में डूब गए। पॉप लियो चार तहम की यादगारी तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से वफ़द की शिरकत। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी, वज़ीर अक़लियती उमूर पंजाब रमेश सिंह अरोड़ा शामिल। पाकिस्तानी अवाम की तरफ से पॉप को मुबारकबाद। वज़ीर मुमलिकत का कहना है कि पॉप के दौरा पाकिस्तान के ख्वाहिशमंद हैं। अमरीकी और आलमी दबाव काम कर गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का ग़ज़ा में बुनियादी इंसानी इमदाद की फौरी बहाली का ऐलान। आलमी मुमालिक ने खबरदार किया था ग़ज़ा में खुराक का ज़ख़ीरा ख़त्म, शदीद इंसानी बहरान पैदा हो चुका। इसराइली फ़ौज की खान यूनिस की नासर अस्पताल पर दोबारा बमबारी। गुज़िश्ता रोज़ ज़मीनी कार्रवाई के दौरान 151 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। दूसरी जानिब जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी की तालिबा का फ़लस्तीनियों के लिए एहतजाज। ग्रेजुएशन तकरीर में कहा, मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरे से ली गई फीस ग़ज़ा में नस्ल कुशी के लिए इस्तेमाल की जा रही है। साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन में प्रोस्टेट कैंसर की तशख़ीस। 82 साल बाइडन में अलामात ज़ाहिर होने पर टेस्ट करवाए गए। बाइडन ऑफिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया, साबिक सदर का कैंसर जारहाना शक्ल में पाया जा रहा है। मुआलिजीन इलाज के ऑप्शंस का जायजा ले रहे हैं। साथ चमका जो बाइडन और अहल खाना के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, जो बाइडन की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। भारत का सैटेलाइट मिशन नाकाम। सैटेलाइट मिशन मैदान में ना पहुंच सका। भारतीय मीडिया के मुताबिक सैटेलाइट सिविलियन और फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल होना था। HPL PSL 10 में पेशावर ज़ल्मी का सफर तमाम। लाहौर कलंदर्स ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को फैसला कुन मैच में 27 रन से शिकस्त दी। 150 रन के ताकुब में पेशावर ज़ल्मी सिर्फ 123 स्कोर बना पाई। कलंदर्स की जानिब से फ़खर जमान 60 रन बनाकर नुमाया रहे। सुहेल मिर्जा ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। मैच आंधी और बारिश के बायस 13 ओवर्स तक महदूद किया गया। इवेंट में आज कराची और इस्लामाबाद मद्दे मुकाबिल होंगे।